लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 72 परिवारों को फ्लैट आवंटित कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण हो रहा है। मुख्तार अंसारी से जो जमीन खाली करवाई गई थी, वहां पर ये फ्लैट्स बने हैं। सीएम योगी ने फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी मुख्यमंत्री सौंप देंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जो मुख्तार अंसारी से ज़मीन खाली करवाई गई थी, ये फ्लैट जब वहाँ पर बने तो गरीबों को आशियाना मिला है। तो जो सपना हर शख्स, हर गरीब कहीं ना कहीं देखता है, एक घर हो अपना, और इसका जो सपना देखता है वो सपना आज साकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। वो सपना आज पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इस आवास योजना का लोकार्पण की तस्वीरें आपके सामने हैं। डीजी रेजिडेंस के सामने है, जो कभी यहाँ माफियाओं का कब्जा था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद राज्यसभा माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे अपने विचार प्रकट करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और अगर कहा जाए स्वराज्य स्थापना के संवाहक, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर मंच पर आसीन यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सम्मानित महापौर जी, राज्यसभा के सदस्यगण, विधान परिषद और विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मैं शब्दों का तारतम्य देख रहा था। एक समय का उत्तर प्रदेश, जब चलो तो काला रंग का साफा, खुली हुई जीप, हाथों में स्टेन गन, पीछे सैकड़ों दंगा मचाते हुए लोगों का काफिला, और थाना रास्ते में पड़ा तो थाने के पुलिस भी अंदर कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। प्रतापगढ़ ऐसे जिलों में भी थाने के अंदर घुसकर डिप्टी एसपी की हत्या हो गई। हत्याओं का खुला बाजार, भूमि पर कब्जे का खुला व्यापार, लखनऊ ऐसे जगहों पर, तमाम जगहों पर तमाम लोगों के फलाना गिरोह उनके कब्जे, और उनके बीच में कराहता हुआ उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश में एक योगी, एक संत मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुआ। लोगों ने कहा कि संत है, क्या होगा? तभी मैंने किसी से कहा था, जहां संत है वहीं बसंत है, और जहां बसंत है वहां दुखी का, पापियों का अंत है, और पापियों का अंत हुआ। और इसको सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। मैं बहुत सारी घटनाओं का उपयोग हो सकता है, जिक्र हो सकता है, लेकिन जहां पर हम लोग हैं 2322 स्क्वायर मीटर की लूटी हुई जमीन पर आज यहां पर 10 लाख से कुछ ज्यादा पर मकान मिलना, इस एरिया में जिसकी कीमत 40 लाख से ऊपर होगी, वो गरीबों के हाथ में। एक जमाना था जब माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। आज वो पल है जब गरीब माफिया की जमीन पर, जो लूटी हुई जमीन थी, उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये मकान नहीं है, ये मुकाम है। ये लोकतंत्र में माफियाओं के विरुद्ध खुली हवा में सांस लेने का ये मुकाम प्राप्त किया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने। और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं किन शब्दों से विभूषित करूं, क्योंकि ये यही नहीं है। प्रयागराज में 76 चाबी, गोरखपुर में 160 फ्लैट, और अगर आप देखो तो पूरी यूपी में 4000 करोड़ का जो माफिया माल था, 67,000 एकड़ जमीन गरीबों को दी गई। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं,
कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अगर कानून को मानते हो तो तुम हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के नागरिक हो और सम्मानित हो। अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में अब वो जमाना नहीं है कि डिप्टी एसपी, एसपी और आईजी डर कर चले जाए। अब तो केवल होमगार्ड डंडा पटकेगा और माफिया निकलकर भागकर उत्तर प्रदेश से जाएगा। यह वातावरण बनाने का अगर किसी जी ने काम किया, आज तो कह सकते हैं ना कि योगी जी का वादा पक्का। अब पक्का वादा है, पक्का मकान भी है और साथ में ये लूटा हुआ लौटाया। ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने लूटा था उनको सरकार ने लौटाया। लूटा था माफिया ने, लौटाया है सरकार ने। और सरकार ने लौटाया नहीं बल्कि गरीबों को कहीं कहीं प्रयागराज में उनको जगह दिया, कहीं मऊ में दिया, कहीं गाजीपुर में दिया, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर दिया। आवंटन पत्र और गृह प्रवेश की सामग्री। और पूजा चौधरी, जोरदार तालियां उन 72 लोगों के लिए जिनके जीवन में एक विकास का, सम्मान का एक नया अध्याय खोल रहा है, उनका अपना घर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सुशासन से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, भय मुक्त, अनुशासित प्रदेश की पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए
जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है। पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत किए हैं। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, सरदार जगदीश सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, सरदार सत्यवीर सिंह जी, राजू गांधी जी, सरदार सतनाम सिंह जी, श्री आनंद मोहन तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी महाराज भारत के अंदर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की आज की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। खासतौर पर उन्होंने उस समय जो बात कही थी, और ऐसे समय में देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता की बर्बरता को झेल रहा था, आस्था पर प्रहार किया जा रहा था,
मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है।